ओम शांति। तो तपस्या करने के लिए शिव शिमा पर रूहानी परवाने यहाँ पहुँच गए हैं फिदा होने के लिए, है ना। तो आप सभी आए हुए ब्राह्मण भाई बहनों का मधुबन धरनी में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आसमान में जब बहुत सारे सितारे देखते हैं तो देखते ही दिल हर्षित उठता है। ऐसे ही बाबा के आंगन में जब इतने सारे चैतन्य सितारे दिखाई पड़ते हैं तो दिल भी बहुत हर्षित होता है। तो बारंबार आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भट्ठी के लिए आप आए हैं, 5 दिवसीय भट्ठी, जिसका बहुत सुंदर लक्ष्य है संस्कार, परिवर्तन, योग, तपस्या, अनुभूति। तो ये 5 दिवसीय भट्ठी में हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो, ऐसी हम योग तपस्या करें। उसके लिए हमारे बीच में मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं तो आपके सामने जो भी स्पीकर भाई बहनें आएंगे वो सब आपके जाने पहचाने ही हैं, परिचित ही हैं। फिर भी कुछ भाई बहनें होंगे जो पहली बार आ रहे होंगे या बहुत कम समय से ज्ञान में चल रहे होंगे, इसलिए हम एक बार दीदी का परिचय फिर से शॉर्ट में दोहरा देते हैं। शीलू दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। आप मुंबई माया नगरी से निकले ईश्वर की अनमोल रतन हैं। 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद आप मधुबन में पहली ट्रेनिंग में आए कि जिस ट्रेनिंग के द्वारा आपने जीवन समर्पित किया बाबा की सेवा में, और वहीं से आप सेवाओं के लिए आपकी यात्रा आरंभ हुई। आरंभ में आप राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल आदि आदि स्थानों पर गए और उसके बाद तो आपका अफ्रीका में भी जाना हुआ और मॉरिशस में भी जाना हुआ। वहां पर सेवाओं के द्वारा सेंटर्स भी खुलवाने के निमित्त बने। और फिर 76 में जब आप यहाँ आए तो दादी जी ने आपको बहुत सुंदर अवसर दिया यहीं हेडक्वार्टर में रहकर देश विदेश की सेवा करने का, कि यहीं सब आएंगे और आपको यहीं रहकर सबकी सेवा करनी है। तो बाबा ने भी आपको बहुत सुंदर वरदान दिए हुए कि आप हर की पौड़ी है, कि जहां सभी एकत्रित होते हैं, और साथ साथ कि आपकी वाणी में सरस्वती विद्या की देवी सदा ही विराजित रहेगी। और सचमुच आप में 3 भाषाओं की एक्सपर्टीज है, हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी। और फिर ज्ञान की गुह्यता है, और उसी ज्ञान की गुह्यता को इन तीनों भाषाओं में सबके सामने रखना बहुत सरल शैली में, और साथ साथ इंटरप्रेट करना या ट्रांसलेट करना, ये आपकी विशेषता है। और इसी विशेषता ने आपको दादियों के बहुत करीब लेकर आए, बाबा के भी करीब लेकर आए, और इस कारण दादियों की पालना आपने भरपूर ली है। बाबा के साथ भी आपने बहुत अनुभव किए, उनके अंग संग बैठकर विदेशियों के लिए ट्रांसलेशन करना और टोली हाथ में पकड़ाना बहुत ही आपका सौभाग्य है। इसके अलावा आप एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं और राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं आजकल दादियाँ तो हमारे बीच से कम होती जा रही है। तो मधुबन कैंपस में हम यूं ही कहेंगे कि शीलू दीदी और शशि दीदी
आने वाले हर भाई बहनों को वही पालना देते हैं जो स्वयं ने दादियों से पालना ली है। तो दादी सब हमारी दीदियां हैं ये अभी। तो ऐसी दीदी से अभी हम सुनेंगे जो हम भट्ठी करने आए हैं, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति की भट्ठी, उसका लक्ष्य विस्तार पूर्वक दीदी हमें सुनाएंगे। आदरणीय दीदी जी, आप भी अपना परिचय दें। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। ईश्वरीय मार्ग पर चलते 34 वर्ष हुए, समर्पित जीवन जीते 23 वर्ष हुए हैं और हेडक्वार्टर में रहते 12 वर्ष हुए हैं। मनोबल एवं मनसा सेवा की जो पुस्तक है वो लिखने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया था और यहाँ 12 वर्ष जो पूर्व हम जो आज जहाँ पर दादी जी रहते हैं, गुलजार दादी जी, गामदेवी सेवा केंद्र पर, हमने वहाँ भी सेवाएं दी। और चूंकि हम नागपुर को बिलोंग करते हैं तो नागपुर में भी सेवाएं दी और फिर पिछले 12 वर्षों से हेडक्वार्टर में दीदी के साथ रहकर दीदी की सेवाओं में सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनें जो गुजरात और सुरेंद्र भाई के साथ आए हैं और भी कोई तीसरा स्थान है जहाँ से आए हैं। तीसरा स्थान कौन सा है? एक तो बहादुरगढ़ और ये बलसार और सूरत और बारडोली, इसके अलावा जो और जगह कहीं से आए हैं वो आए नहीं शायद अभी तक, तो वो भी कुछ आने हैं। और मुझे बताया गया है कि बलसार कनेक्शन में जो सेंटर्स हैं उनकी सभी टीचर्स बहनें भी इस भट्ठी में आई है। सब टीचर्स बहनें हाथ उठाए जो बलसार कनेक्शन की टीचर्स बहनें हैं। अच्छा, और बाकी भाई बहनें जो बलसार कनेक्शन के हैं वो हाथ उठाए। अच्छा, कई पहुंचे नहीं है। हाँ हाँ। और सुरेंद्र भाई के साथ जो आए हैं, अच्छा, ओके। और तीसरा ग्रुप अभी नहीं आया है। बहुत सुंदर। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, बाबा मम्मा दादियों ने जहाँ तपस्या की वो तपस्या भूमि पर आप सभी को भट्ठी का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत आप भाग्यशाली हैं। तो सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भले आज के दिन ताली बजा सकते हैं। वैसे तो कईयों के नाम मधुबन आने के लिए बने होंगे, लिस्ट बनी होगी, लेकिन ऐन मौके पर कुछ एक भाई बहनों के नाम कट भी गए होंगे, कोई कारणवश वो नहीं आ सके। और कुछ ऐसे भाई बहने होंगे जिनका लास्ट मिनट, आखिरी मिनट उनको कहा गया कि आपको चलना है, एक सीट खाली है, और उन्होंने हाँ कर दी और एवर रेडी बन करके तैयार होकर आ गए। तो जो पहुंच गए हम कहते हैं बहुत बहुत भाग्यशाली है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पहुंचे भाग्यशाली नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विशेष यहाँ पहुंचकर जो भाग्य
प्राप्त हुआ है और प्राप्त करेंगे वो तो अविस्मरणीय होगा, एक अमिट छाप होगी। वैसे तो आप मधुबन में कई बार आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भाई बहने होंगे जो वन तो कई बार आए हैं, यहाँ भी आए हैं, लेकिन पांडव भवन में कभी रात को रहने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर बना है, शांति वन बना है, तो अधिकतर वहाँ ही प्रोग्राम होते हैं। तो पांडव भवन में रहने का प्रोग्राम कभी नहीं उनका हुआ है। वो हाथ उठाए। अच्छा, तो पहली बार पांडव भवन में रहेंगे, क्योंकि सबको ये लगन होती है अमृत वेला मधुबन में करना है, अमृत वेला पांडव भवन में करना है। एक रात हमको रहने दो, एक रात। अभी भी एक आए, एक दिन के लिए आज, अरे भाई जगह नहीं है, पूरा हाउसफुल हो गया है। हाँ, तो देखो ऐसी लगन वाली आत्माएं भी है। पर आप पहुंच गए, सबको अच्छा स्थान मिल गया होगा, सब ठीक है। हाँ, जहाँ आपको रहने का स्थान मिला है सब ठीक है। हाँ, दादी जी हमेशा पूछा करते थे कि सबको ठीक है स्थान रहने का। हाँ, आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि ठंडी अभी थोड़ी कम हुई है। हाँ, अभी तक तो काफ़ी ठंडी थी। और 14 तारीख कल थी 16 है बसंत पंचमी, नहीं कल है। तो बसंत पंचमी माना एकदम बस बसंत ऋतु, तो ठंडी तो गई। तो अभी तो बाहरी मौसम शुरू होगा। आज सुबह से ही ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी, पर अच्छी लग रही थी, अच्छी लगी ना। जो भी आए तो बहुत ही अच्छा लगा जी। वहाँ ज़्यादा है ठंडी। हाँ, तो क्योंकि वहाँ शायद बर्फ़ और ठंडी हवाएं और बारिश और हाँ कश्मीर का प्रभु यहाँ भी होता है उसका, लेकिन फिर भी दिल्ली से तो ये दूर है। परंतु अभी तो बाहरी मौसम में आ गए हो। बस सुबह सुबह थोड़ी ठंड तो होती ही है, और गर्म कपड़े तो लाए होंगे सब, नहीं? कई तो कहते हम इतने गर्म कपड़े लाए, पर इतनी तो ठंडी है ही नहीं। हाँ, कई ये भी बताते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए आप बाहरी मौसम में आए हैं, तो ये बाहर का मौसम और फिर उसमें ठंडी ठंडी मीठी मीठी, जिसको दादी जी कहते थे गुलाबी ठंडी। हाँ, गुलाबी ठंडी कहती थी दादी। ऐसे समय पर आए हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत भाग्यशाली है। और आप सभी को जो बैज मिला होगा, उसमें आपने देखा, जैसे बताया कि संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति, इस भट्ठी का नाम रखा है। तो क्या लक्ष्य होगा? हमें योग तपस्या करनी है, और क्या उसका लक्ष्य है? संस्कार परिवर्तन। क्योंकि बाबा हमसे यही चाहते हैं कि जो हमारे अनादि और आदि संस्कार है, वो ही वापस इमर्ज हो। जो द्वापर युग के संस्कार तो हमने आधा कल्प अनुभव किए, जो मायावी संस्कार थे, जो इस कलयुगी दुनिया में दे अभिमान के वश संस्कार थे। अब बाबा आए हैं, हमें देही अभिमानी बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है बाबा ने। क्या जिम्मेदारी दी है? कि भगवान का कार्य में सहयोग देना है। कौन सा है भगवान का कार्य? हाँ, विश्व परिवर्तन। इस कलयुग नर्क को बदल सतयुग स्वर्ग बनाना। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इतना ऊंचा योग सिखा रहे हैं, इतनी ऊंची धारणाएं बता रहे हैं, और इतनी ऊंची करा रहे हैं।
तो ये चारों ही विषय ऐसे हैं जिसको अनुभव करने से हम कितने माला माल बन जाते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा तो बहुत धनवान बन जाते हो, क्योंकि एक एक ज्ञान का रत्न इतना अमूल्य है। एक एक ज्ञान का रत्न, तो जितने ज्ञान के रत्न अपने अंदर जोड़ते जाएंगे, समाते जाएंगे, स्वरूप बनते जाएंगे, उतना उतना भविष्य में धनवान बनते जाएंगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर होती जाएगी। और वो कैसी होगी? बाबा कहते वो पत्थरों समान आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए एक एक ज्ञान रत्न का कितना हम महत्व समझें और अपने जीवन में धारण करें। फिर बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि एक बाबा की याद, जो हमारा योग, हमारी तपस्या है, एक बाबा की याद और 3 बिंदु लगाते जाओ। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, रामा बिंदु, और जैसे बिंदु जोड़ते जाएंगे धनवान बनते जाएंगे, माला माल बनते जाएंगे। तो बस कुछ भी हो बिंदु लगाओ बस। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इतना हमें दिया है, जो सहज ही ड्रामा हमें याद है। भक्ति मार्ग में शब्द यूज करते हैं भावी, भावी टाली नाही टले, ऐसे कहते हैं ना। और गीता का तो सारी यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा होगा। सब कुछ कल्याणकारी है इस ड्रामा के अंदर, कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है। तो कल्याणकारी भी है, कुछ भी नया भी नहीं है, और जो कुछ भी दृश्य सामने आते हैं वो सब सही है, एक्यूरेट है, सब सही है। ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ, कोई हेर फेर नहीं हो सकता है। और हमें बाबा साक्षी दृष्टा होना सिखाते हैं। तो साक्षी दृष्टा का मतलब न कोई प्रश्न, न कोई आश्चर्य, न कोई दुख, न कोई चिंता और न कोई डर, क्योंकि ये 5 बातें मन को परेशान करती है। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, और उसकी जगह बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त रहो, क्योंकि कौन सुना रहा है तुम्हें ये सत्य ज्ञान। जिस सत्य ज्ञान के लिए हम भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है, तो वो तो सत्य बातें ही सुनाएगा। तो वो निश्चय कि कौन सुना रहा है हमें, कौन हमें ये सब बता रहा है, तो उस निश्चय के आधार से जो भी हम को बाबा ज्ञान दे रहे हैं, उस सत्य ज्ञान में क्वेश्चंस काहे के। हाँ, समझने की बात और है, परंतु संशयात्मक बुद्धि अगर बनेंगे तो फिर तो विनश्यंती जरूर होगा, पर निश्चय बुद्धि है तो विजय जरूर है। इसलिए प्रश्न की तो बात ही नहीं है। फिर हाँ, आश्चर्य की भी बात नहीं है, कोई नई बात तो है नहीं। कल अब पहले भी हुई थी, अब भी हो रही है, फिर होती रहेगी। आश्चर्य किस बात का? आश्चर्य तो तब लगे जब कोई नई बात हो, नई बात तो है ही नहीं। तो आश्चर्य चिन्ह भी समाप्त, प्रश्न चिन्ह भी समाप्त, फिर कोई दुख भी नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म है, अपना अपना भाग्य है। हम न किसी को भाग्य दे सकते हैं, न किसी का भाग्य ले सकते हैं। तो इसीलिए दुख भी किस बात का, और फिर चिंता भी किस बात की, क्योंकि सब कल्याणकारी है। चिंता तो तब हो जब ये लगे कि हाँ कुछ अकल्याण होना है, तो चिंता भी किस बात की। और डर भी किस बात का? डर भी नहीं। क्यों डर नहीं?
क्योंकि कुछ भी सब निश्चित है, सब सही है, सब सही है। तो डर तब लगता है कि जब लगता है पता नहीं गलत ना हो जाए, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, वरना पता नहीं होता है। बाबा कहते हैं, जो कहते हैं ना पता नहीं उनका पता ही कट जाता है। तो पता ही कट जाता है क्योंकि पता नहीं। लेकिन अगर हमें ज्ञान पूरा है तो हम ये नहीं कह सकते पता नहीं, हम वही कहेंगे कि हाँ कल्प पहले जैसे हुआ था वैसे ही होगा, है ना। एक बताते हैं ना कि किसी ने पूछा कि फलाने का घर कहाँ है, तो दूसरे ने कहा फलाने के घर के सामने। तो अच्छा उसका घर कहाँ है? अरे उसके घर के सामने। अच्छा दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। आमने सामने, है ना। जवाब यही दे दिया। अब क्या प्रश्न पूछे, क्या आश्चर्य खाए और क्या कोई सोच में पड़ जाए, बस यही है। तो जो कुछ होता है कुछ भी नया नहीं है, सब सही है। तो एक अकल्याण का तो प्रश्न ही नहीं, तो इसीलिए चिंता की भी कोई बात नहीं और हर एक बात का जवाब है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रश्न हो और जवाब न हो। जवाब जरूर है, पर उसके लिए बुद्धिमान चाहिए जो उस जवाब को सही रूप से निकाले। कैसे? ये किसका मोबाइल बज रहा है? क्या आवाज आ रही? बाहर है। ये यहाँ पर इन्होंने होटल खोला है पीछे से। तो इसीलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसका जवाब नहीं है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि ने इतने हमें सुंदर बातें जो कही है वो सत्य लगती है, दिल को लगती है। तो इसीलिए 3 बिंदु जैसे ही लगाते जाते हैं मन उपराम होता जाता है। और बाबा हर मुरली में देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, क्यों बाबा कहते रहते हैं? एक बार भी कहा तो ठीक है ना, बार बार क्यों कहते? हर मुरली में क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों को आधा कल्प का जो देह अभिमान का संस्कार है ना, वो सहज नहीं मिटता है। इसलिए बच्चों को याद कराना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। और यही हमारा पहला पाठ भी है और साथ साथ अंतिम पाठ भी है। अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये पहला पाठ भी है। शुरू में भी बाबा ने यही पाठ पढ़ाया और अंत में भी यही पाठ होगा। अंत का पाठ हाँ और ना, बस यही प्रश्न होगा, यही हमारा पेपर होगा, हाँ या ना। अंत में सिवाय बाबा के और कोई की याद न हो, पूरे देही अभिमानी हो और केवल एक बाबा की याद हो। और उसमें पास हुए तो पास, अगर नहीं तो फेल। बस हाँ और ना का एक पेपर होगा। लेकिन फिर बाबा साथ में ये भी कहते हैं, वो जो पेपर आएगा उसमें पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस पेपर में फेल हो सकते हैं। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तो फिर एवर रेडी भी हो सकेंगे। जो बाबा 3 शब्द कहते हैं, एवर रेडी होंगे, क्योंकि सब अचानक होगा। तो अचानक में पास होने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। अगर एवर रेडी नहीं है तो अचानक में फेल हो जाएंगे। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना। कई एग्जाम्स होते हैं ना, कभी भी एग्जाम हो सकता है, आपको सदा प्रिपेयर रहना है। तो स्टूडेंट को हर वक्त पढ़ते रहना होता है ना। लेकिन फिर भी जो बड़ी एग्जाम्स होती है उनमें तो वो डेट फिक्स होता है, इस दिन ही होगी वो एग्जाम, स्थान भी फिक्स्ड होता है, समय भी निर्धारित होता है। भाई 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, फलाने स्थान पर है और फलाने समय पर है, वो फिक्स होता है। पर क्वेश्चंस क्या है वो पता नहीं होता है। और यहाँ क्वेश्चन पता है,
जवाब भी पता है लेकिन कब होगा, कहाँ होगा हाँ, कैसा होगा, वो कुछ पता नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा, हर वक्त तैयार। तो हर वक्त तैयार के लिए कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पास विद ऑनर कितने थोड़े होते हैं। हमारी दादियों को तो यही धुन थी, हाँ बस वो बाबा के नजदीक माला में पिरोना है, माला में पिरोना है। हमेशा दादी जी कहती थी, हाँ, दादी से पूछते थे, दादी जी आपकी एक आश क्या है, एक ही आश, तो कहती बस हाँ माला में पिरोना है, हमेशा कहे। और दूसरी आश भी, फिर भी कहा दूसरी आश क्या है, कहा बस ये एक और आश है कि अगर बाबा मेरा शरीर मना छूटता है, कोई बाबा बुलाता है तो फिर वापस नहीं बुलाए, यहाँ जन्म नहीं लेना है, ये दादी कहती थी। हाँ, आपको याद होगा ना जब गुलजार दादी संदेश लाती थी तो दादी जी को ये था, बाबा मुझे अपने पास ही रखो, दादी जी के अव्यक्त होने की बात, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो बाबा ने दादी को समझाया, हाँ आपका क्या पार्ट है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपका पार्ट है। मम्मा ने भी जब शरीर छोड़ा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, मम्मा चली गई, क्योंकि शुरू में तो बाबा यही कहते थे साकार में, भट्ठी जब चल रही थी यज्ञ में कराची में, कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो सबने ये सोच लिया साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वरना कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, हाँ सब साथ ही रहेंगे और सब एक ही साथ चले जाएंगे। न कोई ये बुद्धि में था कि कुछ सेवाएं भी करनी है, और न ये बुद्धि में था कि इतने साल ये यज्ञ चलेगा। कई बार दादी कहती थी, हमें क्या पता था, बाबा ने तो ये कि अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, तो ये सोच लिया अब छोड़ के भागे हाँ बाबा के पास, कुछ नहीं देखा, ना आगे पीछे कुछ नहीं देखा, हाँ अगली दिवाली नहीं आएगी। अब इतनी दिवालियां हो गई 85 दिवालियां तो हो गई ना, 85 साल हर साल दिवाली आती है, और ये सब होगा तो कुछ पता नहीं था। लेकिन बाबा ये जरूर कहते थे सब कल्याणकारी है, सब कल्याणकारी है, वेट एंड सी, वेट एंड सी, कुछ सोचो नहीं, बाबा जाने, ड्रामा सब कल्याणकारी है। फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो आश्चर्य, पहला आश्चर्य, मम्मा चली गई, ऐसे कैसे चली गई। तो बाबा ने कई राज खोले, मम्मा क्यों चली गई। बाबा ने कहा अभी एडवांस पार्टी तैयार होनी है, तब तक एडवांस पार्टी का कुछ पता नहीं था। तो बाबा ने जैसे का एडवांस पार्टी अब तैयार होनी है, और उसमें जैसे यहाँ मम्मा लीडर थी, माँ थी ना, माँ लीडर, तो एडवांस पार्टी की लीडर भी बनेगी मम्मा। अब ये किसने सोचा था, किसने भी नहीं सोचा था। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये फिर वह बाबा चले गए तो बस खत्म, ड्रामा खत्म। लेकिन अव्यक्त बाप दादा का पार्ट चलेगा ये तो किसको भी पता नहीं था, किसको भी पता नहीं था। हाँ संदेशों में जरूर आया कि बाबा गए नहीं हैं, बाबा वतन में आपका इंतजार करेंगे, संपूर्ण बन गए हैं, बाप समान बन गए हैं। अब शिव बाबा का सदा का साथी बनकर, कंपेनियन बन करके साथ में इस यज्ञ को चलाएंगे, बैकबोन बन करके, और दिन दुगनी रात चौगनी गति से सेवाएं बढ़ेगी। अब शिव परमात्मा, सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, ये दोनों ओझल हो जाएंगे, हाँ, लेकिन सितारे चमकेंगे। बाबा ने जो पहली अव्यक्त मुरली चलाई थी 69 में 21 जनवरी को,
तो धरती के सितारे चमकेंगे, शिव गुप्त हो जाएगा, शक्तियां शिव को प्रकट करेगी, शिव को प्रत्यक्ष करेगी। अब ये सब बातें सुनी तो नए राज खुले। तो हम देखते हैं कि भगवान की कैसे कहते हैं, ईश्वर की गतमत वही जाने। तो यही गतमत है, उसके लिए गति के लिए क्या मति देते हैं, मत देते हैं। और भगवान का यह स्थापना का कार्य चल रहा है। फिर जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलता रहा, 50 साल तक चला, ये सब सोच रहे वैसे ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा अंत तक अव्यक्त बाप दादा का पाठ। पर धीरे धीरे वो भी पाठ खत्म हुआ। अभी वो जैसे साकार मुरलियां रिवाइज करते हैं तो कितना लगता है जैसे पहली बार सुन रहे हैं, न जाने कितनी बार रिवाइज हुई होगी। अव्यक्त मुरलियां में सुनते हैं तो कैसे लगता है, जैसे पहली बार सुनी है। नहीं तो मैं तो ट्रांसलेशन करती हूँ, ये सारी मुरलियां हमने उस समय जब चली थी ट्रांसलेशन की थी, लेकिन अभी भी करती हूँ क्योंकि रिवाइज भी तो जा रही है, ट्रांसमिशन सारी दुनिया में जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि हर बार नवीनता का अनुभव होता है। इतने गहरे राज हैं भगवान के, जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना मनन करो, उतने और रत्न निकलते हैं। क्योंकि बुद्धि भी तो रिफाइंड होती जा रही है। बुद्धि रिफाइंड होने से गहराई और गहराई का होता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस बिंदु लगाते जाओ और अपनी कमाई करते जाओ। धारणा के लिए भी बाबा कहते हैं, धारणा, हम लोग वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम्स रखते हैं एजुकेशन विंग में। तो वैल्यू हम यही कहते हैं ना, अगर जीवन में वैल्यूज नहीं, गुण नहीं, वैल्यूज को वैल्यू पहले वर्चूज बोलते थे, अभी वैल्यूज बोलते हैं। तो जीवन का वैल्यू ही तब है जब जीवन में वैल्यूज हो। अगर जीवन में वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज माना गुण नहीं है, तो फिर जीवन का भी मूल्य नहीं है। तो मूल्य अगर है जीवन में तब जीवन का मूल्य है। तो कई कहते ठीक है ना, वैल्यू एजुकेशन ठीक है, इसमें स्पिरिचुअलिटी क्यों जोड़ते हो? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को साथ में जोड़ा है। तो कई कहते आध्यात्मिकता को क्यों साथ में जोड़ रहे, बस वैल्यू एजुकेशन ही दो ना। तो हम कहते अरे वैल्यू एजुकेशन आध्यात्मिकता के बिना कैसे होगा? हो सकता है, क्योंकि वैल्यूज या मूल्य या गुण धारण करने वाला कौन? वो तो आत्मा है। तो अगर आत्मा धारण करने वाली, तो आत्मा का ज्ञान तो देना पड़ेगा। फिर इन गुणों का स्रोत कौन है? वो तो परमात्मा है। तो परमात्मा का भी ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही हम ये गुण अनुभव करते हैं। वही पावर हाउस है, उनसे ही शक्तियां लेते हैं। तो आध्यात्मिकता को जोड़े बिना वैल्यूज का कैसे ज्ञान देंगे? क्योंकि कहाँ से आएगी वैल्यूज? और कहेंगे भाई अंदर से आएगी, तो अंदर भी कौन? शरीर से अंदर से थोड़ी आएगी, शरीर के अंदर से थोड़ी आएगी शांति। शरीर के अंदर अगर शांति हो गई तो खत्म, मृत्यु। जब किसकी मृत्यु होती है तब कहेंगे इनका देह शांत हो गया। तो देह शांत होना माना मृत्यु। तो शांति अंदर से आएगी क्या? मृत्यु आएगी अंदर से। शरीर का तो एक एक अंग काम कर रहा है, एक एक अंग। नींद में भी, गहरी नींद में भी श्वास चल रहा है। अगर श्वास रुक जाए तो, दिल की धड़कन रुक जाए तो, खाना पचना रुक जाए तो सारी जो भी सिस्टम्स है वो रात को भी काम करते हैं ना। तो 24 घंटा काम करते हैं। तो ये शांति कैसे कहेंगे? तो शरीर की शांति तो चाहिए नहीं। फिर कहेंगे मन की शांति। फिर हम कहते हैं मन भी तो सदा ही संकल्प करता है, मन का काम ही सोचना है। पर शांति ये आत्मा का स्वधर्म है। जब ये महसूस कराते ना, तब उनको लगता तो आत्मा का अनुभव भी बहुत जरूरी है। बिना आत्मा का अनुभव किए शांति नहीं अनुभव होगी। तो ये मूल्य आत्मा की स्थिति है।
फिर बाबा कहते अनादि गुण आदि गुण, तो उनको पहचानो, आत्मा के अनादि गुणों को पहचानो, जो 7 मूल गुण बताते, इनेट क्वालिटीज। फिर आदि गुण जो देवताओं के गुण हैं, वही तुम्हारे थे। तो बाबा इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं, उस अनुसार लक्षण आए। और फिर बाबा कहते जितना सेवा करते जाएंगे उतना भाग्य आपका बढ़ता जाएगा। आपकी प्रजा तैयार हो रही है, सेवा नहीं करेंगे तो प्रजा कहाँ से तैयार करेंगे? इसलिए प्रजा बनाने के लिए सेवा तो करनी है ना। सेवा जितनी करेंगे उतना मेवा मिलेगा, और केवल भविष्य का मेवा नहीं है, वर्तमान भी मेवा ही है। सेवा उसके जो समय खुशी मिलती है, वो खुशी तो बहुत बड़ा मेवा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम कितने धनवान बनते हो, माला माल बनते हो, कदम कदम पर पद्मों की कमाई है। तो ऐसी कमाई हम सब कर रहे हैं इस संगम युग पर, परंतु उसके लिए बाबा कहते हैं हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी आपका सफल होना चाहिए। हर एक चीज सफल हो। यही तो मंत्र बताते सन्यासी लोग। क्यों नहीं सतयुग में आते? क्योंकि वो तो सुख को काग विष्ठा समान समझ लिया, और शरीर माया है, ये बच्चे माया है, ये माया है, ये माया समझ करके उसको छोड़ना है। और यहाँ तो बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, सफल करना है, सफल करना है, तब भाग्य बनेगा। इसलिए बाबा हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं, और उसी अनुसार फिर लक्षण भी चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं अब तुम्हें बाप समान बनना है। बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में, कब तक इंतजार करेंगे? बाबा यही कहते, बाबा इंतजार कर रहे हैं मेरे बच्चे तैयार हो जाए तो साथ में जाएं। तो साथ ही जाएंगे, और साथ जाकर परम धाम का गेट खोलेंगे। अभी तक परम धाम का गेट, एंट्री गेट खुला नहीं है, एग्जिट गेट तो खुला है। अभी तक आत्माएं आ रही है परम धाम से। संसार यहाँ की कितनी वृद्धि हो गई है। जो उस दिन भी बाबा ने कहा फैमिली प्लानिंग करते हैं, परिवार नियोजन उसके लिए क्या क्या साधन देते हैं, परंतु ये ड्रामा में तो आत्माओं को आना है तो कैसे नहीं आएंगे। लेकिन सच्चा परिवार नियोजन कौन करता है? भगवान ही करता है। कहाँ अभी 7 अरब 700 करोड़ दुनिया की आबादी है, और भारत की आबादी तो कितनी बढ़ती जा रही है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की आबादी केवल 40 करोड़ थी। तो उस समय एक गायन था, 40 करोड़ का एक लंगोटी वाला। कौन था लंगोटी वाला? महात्मा गांधी। वो लंगोटी पहनता था। जब उससे पूछा गया कि आप लंगोटी क्यों पहनते हो, ना पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, तो कहता है अगर मेरे देशवासियों को पूरा कपड़ा नहीं है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। क्योंकि अंग्रेजों ने तो गरीब ही छोड़ा ना, कौन सा सारा धन तो लूट के ले गए। तो इसीलिए मैं कैसे कर सकता हूँ। उसमें 40 करोड़ थे, और उसके बाद चलो कुछ साल पहले सुना 100 करोड़ भारत की जनसंख्या, फिर सुना 120 करोड़, अभी उस दिन सुना 132 करोड़। एक ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है वो भारत में एक साल में बढ़ रहा है। एक साल में एक पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है वो भारत में एक साल में बढ़ रहा है। कितनी जनसंख्या बढ़ रही है आप सोचो। तो देखो, इसीलिए बाबा कहते हैं भारत जितना ऊंचा था उतना ही फिर नीचे जाता है। लेकिन हम बच्चों का काम क्या है? अब इतनी सेवा हम करें, क्योंकि सारे विश्व में बाबा के बच्चे बिखरे हुए, सारी दुनिया में चले गए, अनेक धर्मों में चले गए, इसलिए उनको वापस लाना है, वो सेवा करनी है। फिर सिर्फ ज्ञान नहीं देना है। फिर बाबा कहते हैं आप
समान बनाना है, बाप समान बनाना है, और हमको बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम एक सेकंड भी फालतू नहीं कर सकते। चलो ऐसे ही चलो, टाइम चला गया, नहीं, एक सेकंड भी नहीं। इतना हमारा समय अमूल्य है। तो इसीलिए आप सब यहाँ आए हो, क्योंकि यहाँ और कोई गोरख धंधा नहीं है आपके लिए, वहाँ तो बहुत है। तो इसलिए आप यहाँ आए हो। क्या लक्ष्य ले आए हो? कि पहले तो संस्कार परिवर्तन। क्या क्या मेरे अंदर कोई ऐसी पुरानी आदतें हैं, कोई कमियां हैं, कोई कमजोरियां हैं, खामियां हैं। ये 3 शब्द है, कमी, खामी और कमजोरी। तो जो कमजोरी है, बाबा कई बार कहते ये कमजोरी है ना, ये माया का द्वार बन जाता है। कमजोरी जैसे शरीर में अगर कमजोरी होती है तो कोई ना कोई कमजोर अंग, उसको जाकर के पहले वो वायरस, जो कमजोर अंग है। तो कमजोरियां क्या कर, कमजोरी को भरना है। अब उसके लिए क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। अभी कहते हैं ना, ये जो कोरोना वायरस है, उसका पहले तो का इलाज है ही नहीं, बस अपनी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाओ। जितना प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ेगी, उतना वो वायरस आपको नहीं अटैक करेगा। तो ये जैसे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है, तो आत्मा की भी तो है ना। आत्मा की खुराक क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना। ये आत्मा की खुराक है। इससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, कुछ भी, किसी के प्रति भी, चाहे अपने प्रति भी, नो, नहीं, नॉट, ब्रेक का दो 1 सेकेंड में। या हमारे हाथ में नॉट और डॉट, जो बाबा 2 शब्द कहते हैं, नहीं, ऐसी पावरफुल ब्रेक हो जो उसके बाद एक संकल्प भी वो न आए। और चलो जो हुआ ड्रामा, बिंदु, नॉट डॉट। तो आपका समय, श्वास, संकल्प शक्ति बच जाएगी। हमारी दादी जानकी जी इतना ध्यान रखती थी, हमको समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एक बार दादी किसी मीडिया वालों के साथ मिलने के लिए गई, और बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई, एकदम एक्यूरेट टाइम पर। हाँ? तो किसी मीडिया वाले ने पूछा उनसे, दादी अब एकदम राइट टाइम पहुंच गए, आपको घड़ी तो है नहीं, तो आप एकदम राइट टाइम पर कैसे पहुंच गई? नहीं तो बड़ा आदमी तो लेट ही जाएगा ना। समझते कि भाई सब आ जाए तब मैं जाऊं। लेकिन दादी तो एक्यूरेट थी, विदेश में रही, तो विदेश में रहना माना सब एक्यूरेट, बिल्कुल राइट टाइम। ये नहीं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे बुलाओ और 9:30 बजे आए। तो दादी तो एक्यूरेट पहुंच गई। तो दादी से पूछ लिया किसी ने, तो दादी ने कहा, भाई घड़ी तो आप पहनते नहीं, तो कैसे आप एकदम राइट टाइम पर आ गए? तो दादी ने कहा, मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। घड़ी के 2 अर्थ, एक घड़ी होता है ये घड़ी, और दूसरी घड़ी माना 1 सेकंड भी। मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो एक घड़ी भी वेस्ट नहीं माना अलबेलापन जरा भी नहीं, क्योंकि अलबेलापन माना टाइम वेस्ट ना, टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि अलबेले हैं। और अगर ध्यान है तो अलबेले थोड़ी रहेंगे। और फिर बाबा कहते, इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप अलबेले कैसे रह सकते हो? सारी दुनिया की जिम्मेदारी है, विश्व कल्याणकारी है। तो इसीलिए जब भी कुछ ऐसा अलबेलापन लगे, एकदम अलर्ट हो जाओ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो अलबेला नहीं रह सकते, आलस्य नहीं आ सकता है। तो जैसे ही अंदर में आएगा तो सब नेगेटिविटी सब खत्म, सहज खत्म हो जाएगी। किसी और को देखना नहीं है, बस बाबा कहते बाबा को देखो और अपने को देखो। किसी से भेंट नहीं करो,
हर एक का पाठ अपना अपना, भाई अपना अपना। इसीलिए न किसी से भेंट करो और न किसी को गिराने का कभी लक्ष्य हो। नहीं, हर एक अपनी अपनी शक्ति अनुसार आगे बढ़े। हाँ, आगे जरूर बढ़ाओ। आगे बढ़ाने में आप पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ाओ। आप पीछे नहीं रहेंगे और ये आगे ही होंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को देखो जो शिक्षा देते हैं वो कितनी ऊंची है। बाबा ने कैसे सबको आगे बढ़ाया, इतनी महिमा बाबा करते हैं बच्चों की। बच्चे मेरे से ज्यादा होशियार है, बाबा कई बार कहते थे। अब कहाँ, भगवान से थोड़ी कोई हम होशियार है, लेकिन बाबा बच्चों की कितनी महिमा करते थे। तो ये प्यार है बाबा का, बच्चे आगे बढ़े। बाबा तो निष्कामी है, बाबा तो निस्वार्थी है, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बच्चे बच्चे तो इसलिए सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, तभी तो विश्व कल्याण होगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को निभाने लिए बीच बीच में गाड़ी का रिपेयर भी चाहिए, सर्विसिंग भी चाहिए। तो आप यहाँ आए हो अपनी सर्विसिंग कराने हैं चाहिए ना, रिपेयर चाहिए, ग्रीजिंग चाहिए, ऑयलिंग चाहिए, ये सब चाहिए। इंजन को एक्यूरेट बनाना है, तो इसीलिए आप यहाँ 3 दिन आए हो। तो मधुबन में तो आप यहाँ पर पूरा समय 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। हम तो कहेंगे मोबाइल सब बंद कर दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं इसके आगे। घर वालों को आज रात तक बता दो, भाई मैं आराम से पहुँच गया, अभी 3 दिन मुझे कोई फ़ोन नहीं करे। कर सकते हैं ऐसे? टीचर्स बहने या सेवा सताएगी, याद आएगा। टीचर्स बहने हाथ उठाओ, कर सकती हो आप भी? हाँ, ये तो फिर और अच्छी बात है। हाँ, तो सुरेंद्र भाई भी ले लेना हाँ, आप भी ले लेना। हाँ। फिर एक बार हमने किसी बहन को देखा, मैंने कहा, उसके हाथ में मोबाइल था, मैंने कहा आप को कहा था ना मोबाइल यूज करना, कहते नहीं फोटो लेने के लिए यूज कर रही हूँ फोटो लेने के लिए तो हाथ में चाहिए ना। अभी मैं फोटो भी किस लिए चाहिए, फोटो किस लिए चाहिए, बस फोटो। और यहाँ तो बाप रे आते जैसे फोटो फोटो फोटो, मैंने कहा फोटो नहीं चाहिए, क्या करना है फोटो। और ये तो 1 महीने के बाद सब फिर वॉश आउट हो जाना है सब क्या याद करना है, जरूरत ही नहीं है। हम दादी जानकी को देखते थे, सब दादी को देखते। दादी यूएन में भाषण करके आई, और दादी जब आप आई सीधा मधुबन आई, यूएन में भाषण करके दादी से पूछा, दादी अनुभव तो सुनाओ यूएन का। कहती काय का अनुभव, मैं तो सब भूल गई मैं तो सब भूल गई। क्योंकि यूएन में भाषण ब्रह्मा कुमारियों को मिला, और उसमें दादी जी को खास आपने देखा हो ना ये फोटो, जिसमें दादी ऐसे हाथ जोड़ रही है। ये यूएन में दादी का भाषण था। दादी को इंग्लिश में लिख करके दिया था, क्योंकि इंग्लिश में बोलना था, और इतना एक्यूरेटली इंग्लिश में पढ़ के सुनाया दादी ने। पता नहीं आप लोगों ने वो देखा है इंग्लिश में पढ़ के सुनाया। नहीं तो दादी कहती थी मैं तो खाली 3 दर्जा पढ़ी हूँ, 3 क्लास ही केवल पढ़ी है स्कूल में, उसके बाद क्लास ही स्कूल ही छोड़ दिया। कहा बस शास्त्र पढ़ना, क्योंकि लिखना पढ़ना आ गया, तो बस मुझे और कुछ पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ के करूँगी। तो स्कूल तो गई नहीं, इंग्लिश तो आती नहीं थी, कहाँ इंग्लिश से केवल 3 क्लास पढ़ी। लेकिन लंदन जाके इंग्लिश 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 तो सब दादियाँ कहती थी ना। मुझे याद है एक बार मनोहर दादी को विदेश जा रही, साकार बाबा का शायद सुना रही थी कि सब बाबा ने मनोहर दादी को कहा कि आपको एक दिन विदेश जाना है। तो मनोहर दादी ने कहा हम क्या विदेश जाके करेंगे, हमको इंग्लिश तो आती नहीं है, हम विदेश जाके क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा भले इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ देखो हम इंग्लिश तो जानते नहीं। दादी जानकी को भी कहा, दादी जानकी मैं इंग्लिश तो जानती नहीं हूँ। फिर कहे मधुबन हम छोड़ के कैसे जाएं, मधुबन मधुबन बाबा का कमरा। तो दादी जानकी को बाबा ने कहा वहाँ मधुबन बनाना, वहाँ लंदन में मधुबन बनाना।
मधुबन का रूम जैसे बाबा का कमरा यहाँ वहाँ बनाना। तो जैसे ही लंदन गई सबसे पहले बाबा का कमरा कैसा है बस वो देखना है। इतना सुंदर बनाया लंदन में बाबा का कमरा, ताकि अंदर जाते ही जैसे मधुबन की वासना आ जाए। तो ये सब थी ना। तो यहाँ भी आपको, और ये ओरिजिनल ब्रह्मा बाबा के 4 धाम, भले अभी 18 जनवरी पर कई सेंटरों ने 4 धाम बनाए। बाबा का ये शांति स्तंभ बनाया, हिस्ट्री हॉल, झोपड़ी, बाबा का कमरा, ये 4 धाम बनाए जहाँ पर भाई बहने परिक्रमा कर रहे थे। पर यहाँ तो ओरिजिनल है, जहाँ सचमुच ब्रह्मा बाबा ने जो सेवाएं की, वो ओरिजिनल बाबा का कमरा। वो झोपड़ी भले वही रूप नहीं है, क्योंकि बाबा के दिनों में तो बेगरी पाठ जैसा ही था। तो हर साल बाबा खजूर के जो पेड़ के पत्ते हैं ना, वो पत्ते, या माउंट आबू में खजूर के पेड़ बहुत है, देखते हैं ना, उनके पत्ते, हरे हरे पत्ते, उनसे बाबा बनवाते थे हर साल। और अंदर, बाहर गर्मी भी होगी, अंदर इतनी ठंडक होती थी, बाबा वहाँ बैठते थे। ये तो बाबा के व्यक्त होने के बाद ये बांस का ये झोपड़ी बनाई है, बांस की परमानेंट। नहीं तो बाबा के समय हर साल बनवाते थे, गर्मियों में खास। तो और फिर शांति स्तंभ जो था वो तो बाबा का टेनिस कोर्ट था, प्लेइंग ग्राउंड था, बाबा क्रिकेट खेलते थे वहाँ। और बाबा का कमरा भी जो है वो तो बहुत छोटा था। तभी तो बाबा को कहा, बाबा आप दूसरी जगह पर आप रहो। बाबा ने कहा नहीं, ये पुराने घर में ही बाबा रहेंगे, ये तो बच्चों के लिए है। परंतु ये 4 धाम जहाँ भगवान के चरित्र चले हैं, तो हम वो एकदम उन चार्ज स्थानों पर, जो एकदम चार्ज, बिल्कुल शक्तिशाली स्थान में आप लोग जरूर जाएंगे। सुबह भी आपको टाइम मिलेगा, शाम को भी टाइम मिलेगा, आप जरूर 4 धाम की यात्रा भी करेंगे। और हर एक स्थान पर अलग अलग अनुभव करना, अलग अलग संबंधों का अनुभव करना। बाबा के कमरे में जाएं तो बाबा को माता पिता के रूप में देखना, बाप दादा, जैसे बाप दादा की हम गोद में आ गए, छोटे बच्चे बन गए, बिल्कुल सब कुछ भूल गए, सारी दुनिया भूल गई। छोटे बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं है, इतना निर्दोष हो जाता है। तो इसीलिए बाबा के कमरे में जाना माना बाप दादा को माता पिता के रूप में देखो। बाबा के सामने बैठ करके कैसे माता पिता हमें सकाश दे रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि उनके समान बनना है, उनके समान बनना है। और माता पिता से बातें करो। बच्चा कैसे अपने माँ बाप से बात करता है, वैसे बाबा से बातें करो। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो हिस्ट्री हॉल में बाबा टीचर के रूप में बैठे, वही संदली है जहाँ बैठते थे बिना टेक के। हाँ, बाबा तो ऐसे ही बैठते थे, कोई सहारा नहीं पीठ को। तो वही संदली रखी, और जगह तो बदली कर दी है, ये पीछे पीठ दे दी है, लेकिन वहाँ नहीं है, हिस्ट्री हॉल में नहीं। तो वहाँ जाओ तो बाबा को टीचर रूप में देखो। सारी मुरलियाँ जो हम रिवाइज कर रहे, साकार मुरलियाँ, सब वहाँ पर चली है, उसी सीट पर। तो टीचर के रूप में याद करना मना, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसका मनन चिंतन आप करना। जो बाबा कई बार कहते, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और अंदर में सोचो कैसे मैं ये बनने वाला हूँ, और वही ट्रांसलाइट है, कोई चेंज नहीं किया है। वही श्री कृष्ण का चित्र ऊपर में, बाबा उसको देख के कहते मैं ये बनूंगा, मिचनो ऐसे बाबा खगिया मारते थे वहाँ बैठ करके। तो बाबा टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। भले थोड़े से बच्चे बैठे होते थे बाबा के सामने, लेकिन बाबा कहते थे मैं केवल इनको थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो सारे विश्व को देख रहा हूँ। बाबा के बहुत बच्चे आने वाले, बाबा उनको भी देख रहा है। जैसे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं 2 सभाएं, जो यहाँ है और दूसरे जो सब जगह है। साकार बाबा भी ऐसे ही कहते थे। तो बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाकर के बाबा को टीचर रूप में अनुभव करो।
कितना बड़ा टीचर है हमारा, परम शिक्षक है जिसका कोई शिक्षक नहीं, और नशा चढ़ाओ। फिर बाबा की झोपड़ी में तो बाबा को सखा रूप में अनुभव करो, जो दिल की बातें हैं सब बाबा को बता दो, और बाबा को पत्र लिखो, पत्र लिखो, बाबा जो अंदर में है ना, कोई भी आश है, कुछ भी है लिखो, और बाबा का लेटर बॉक्स है वहाँ, बाबा के वहाँ झोपड़ी में वहाँ डाल देना। तो इसीलिए, और फिर जब आप वहाँ जाओ बाबा के शांति स्तंभ पर, तो बाबा को सतगुरु रूप में अनुभव करना। ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा के समान है, दोनों कंबाइंड रूप में। और ब्रह्मा बाबा ने तो हड्डियां गलाई, सेवा में हड्डियां दी और फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता बनना है मुझे, फरिश्ता बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। ये आप शांति स्तंभ पर अनुभव करना, और वो सतगुरु मुझे पावन बनाकर वापस ले जाएंगे, तो सतगुरु रूप में याद करना। ये 4 धाम का ऐसे अनुभव करना। ठीक है, चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे। शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर तो मिलते ही रहेंगे। तो अवश्य ही भट्टी का लक्ष्य क्लियर हुआ होगा। तो एक हाथ हिलाकर
हम दीदी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं